जय माता की गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये सुबह के 6:30 बज रहे हैं और घर के हमारे पूरे काम हो गए। तो मनु भी यहाँ जग गए हैं और इनको भी हमने काम में लगा दिया। तो आज हमने हल्की फुल्की साड़ी डाल लिया है क्योंकि दिन है शनिवार। तो ऐसे थोड़ी बहुत तो ब्लैक है ही है। तो वैसे भी आप लोगों से बताएं कि बच्चों को भी थोड़ी बहुत काम बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। और यहाँ पर हमने सुबह से खाना की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर ली। तो आप लोग देख सकते हैं हमने भिगोया था राजमा, और ये हैं कितने अच्छे टमाटर, खट्टे खट्टे। तो ये सामने बगिया के ही हमारे टमाटर हैं, वाकई इतने टेस्टी, इतने खट्टे टमाटर हैं। तो आलू राजमा को ही हम उबालेंगे। और यहाँ पर हमने पूजा की भी तैयारी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं दही गुड़ माता रानी के भोग लिए के रख लिए हैं, और गुड़हल और बेलपत्र। और मनु भी आप लोगों से जय माता की बोल रहे हैं। तो आप भी बच्चों को सुबह से 2-3 गिलास गर्म पानी पिलाइए। गर्म पानी पीना बहुत ही अच्छा है। और सुबह फ्रेश होने से पहले जैसे बच्चे उठते हैं उनको गर्म पानी दीजिए, क्योंकि इस समय बहुत बीमारी का आतंक फैला हुआ कि बता नहीं सकते। अब चलिए मिलते हैं, ऊपर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं, इसके बाद करते हैं पूजा। अब आप लोग देख सकते हैं कि हम आ गए हैं मंदिर में। तो मंदिर की कर लेते हैं सफाई, और इसके बाद जितने बर्तन हैं भगवान जी के सब हम धुल करके साफ़ करके ले आए हैं। आप देख सकते हैं आरती लोटा जितना भी है। तो सुबह की साफ़ सफाई ये नहाने के बाद ही मंदिर की होती है, नहाने से पहले नहीं हो पाती है। टाइम तो हमने आपसे बता ही दिए हैं। तो आप लोगों से हम कुछ बताना चाहते हैं कि गाइस आप लोग भी अपने आप को सुरक्षित रखिए और बहुत ही ध्यान दीजिए। हम आज आपसे बताना चाहते हैं कि हम जितने समय तक गांव में थे और गांव में हमको फीवर आया है, और हमने हर जगह की दवाई, मानिकपुर, कुंडा, हर जगह की अपने सरकारी हॉस्पिटल की भी हमने दवा लिया है, और हमको इतना नुकसान की है वो दवाइयाँ। फीवर तो उतर जाता था, इसके बाद फिर फीवर आता था और एकदम से शरीर को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया है, कमर पूरी तरह से तोड़ दिया है। अभी भी हम पूरी तरह से खड़े नहीं हो पाते हैं। और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि बेलपत्र भी माता रानी में चढ़ाना चाहिए। 9 दिन के नवरात्र में गुड़हल बेलपत्र तो बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइस आज आपसे बता रहे हैं कि माँ की ही कृपा है जो हम इतना सब कर रहे हैं और किसी न किसी तरह चल रहे हैं। हमारे घर में सभी लोग हमसे कह रहे हैं कि क्वारंटाइन हो जाओ, 14 दिन के लिए एक रूम में ही रहो। लेकिन हम ना गाँव में ही बंद रह पाए हैं न यहाँ ही। आप लोग तो देख रहे हैं कि जिस दिन से यहाँ आए हैं मंदिर की सफाई और नवरात्रि लग गई थी। तो क्या कर सकते हैं, क्वारंटाइन होने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन माँ सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे, खुशहाल रखे। और आप लोग भी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। आप तीनों टाइम काढ़ा का सेवन करिए। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि थाली में दोनों टाइम आरती करते समय माता रानी का स्वास्तिक जरूर बनाइए, और वो भी रोली से बनाइए। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये तो हमारा दोनों टाइम का यही काम है। और 9 दिन साड़ी ज़रूर पहनना चाहिए, साड़ी ही पहन करके पूजा करना चाहिए। अगर आप दिन में 1-2 बार नहाते हो तो कोई बात नहीं, आप सूट भी डाल सकते हो। लेकिन आप तो हमको देख रहे हैं कि हम हमेशा साड़ी, वैसे भी हम हमेशा 9 दिन साड़ी ही पहनते आए हैं, और हमारे घर में सभी लोग ऐसे ही सब पालन करते हैं पूजा पाठ में। पूरे परिवार में ऐसे ही होता है। तो आप लोगों से वही बता रहे हैं कि आप लोग भी काढ़ा का सेवन करिए। काढ़ा में हम बता रहे हैं कि क्या क्या काढ़े में आप डाल करके और उबाल करके पीजिए। तो काढ़े में काली मिर्च है, लौंग है, और अदरक है, गुड़ है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गुरिज नहीं होती। गुरिज अगर नीम में लगी हुई गुरिज मिल जाए तो ताज़ी गुरिज ला करके और उसको भी कुचड़ करके उसी काढ़े में डालिए। और सभी लोग घर में जितने लोग हैं सब लोग आप लोग सेवन करिए। इस समय तो बीमारी ने कोरोना ने इतना आतंक फैलाया है कि बता नहीं सकते। और हम आपसे इसीलिए बता रहे हैं कि हमने सारे टेस्ट हम अपने शरीर के खुद ही किए हैं, और सिर्फ यही काढ़ा पी पी करके हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं। नहीं तो हमारी क्या हालत है कि बता नहीं सकते हैं। और अगर जाना चाहते तो एडमिट हो जाते हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे घर में फर्स्ट टाइम ही हमको ही डेंगू हुआ था। 1.5 साल हो गए, और फर्स्ट टाइम मुझे लगता है हमको ही कोरोना भी हुआ है, क्योंकि इस बार 15 दिन हो गए और अभी तक हम पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने माँ के ऊपर ही छोड़ दिया है कि माता रानी ही सब कुछ ठीक करेंगी, कोई बात नहीं है। तो हमारे लिए प्रार्थना कौन करेगा, आप लोग तो कर ही सकते हैं। तो हमारे लिए भी आप लोग भी
ढेर सारी प्रार्थना करिए। जैसे हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं वैसे आप भी हमारे लिए प्रार्थना करिए। अम्मा तो सबके लिए है, माता रानी सबकी रक्षा करेंगी। और यहाँ पर सासू माँ अब कर रही हैं हवन, और सुबह सुबह सब परिवार बैठ करके जब हवन पूजा करिए तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। और कई लोग कहते हैं कि इसीलिए आपका वीडियो ज़्यादा कोई नहीं पसंद करता, क्योंकि ज़्यादातर पूजा पाठ का ही रहता है। तो गाइस क्या कर सकते हैं, जो हम करते हैं वही हम सिखाएंगे। काफ़ी लोग कहते हैं कि ज़्यादातर पूजा पाठ की बातें सबसे नहीं बताना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जो पूजा करते हैं वही तो आप लोगों से भी बताएंगे, और हमको अच्छा भी लगता है कि आप लोगों से भी हम पूरी पूजा पाठ की सारी बातें जो भी हमको आती हैं, हमको ज़्यादा तो कुछ नहीं आता है। यहाँ पे देखिए हम जवारा के भी दर्शन आप लोगों को करा रहे हैं कि हमारे जवारे दिन में दिन कैसे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही माता रानी सबके प्रति ऐसे उन्नत करें। जैसे जवारा हमारे एक हफ्ते में देखिए सुबह हम देखते इतने छोटे फिर इतने कैसे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारी सासू माँ लाई है कुंडल भगवान जी के लिए, गोपाल जी के लिए। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर से गोपाल जी कुंडल पहने हुए हैं और सोने के लाई हुई हैं। तो हमको भी भगवान जी के कुंडल देख कर लालच आ रही है। तो हम भी अब सोच रहे हैं कि जल्दी ही माता रानी की ऐसे ही मूर्ति लाते हैं और उनको भी अच्छे से कुंडल उंडल से सजाते हैं। और अपने कान भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये देखिए हमारे कान ना एकदम से नीचे सुराग हो गया है। तो पहनने के लिए इतना मतलब शौक़ तो बहुत है बड़े बड़े से पहने, और सब रखे ही हैं लेकिन नहीं पहन पाते हैं। क्या कर सकते हैं कभी कभी जब कहीं जाते हैं तब थोड़ी समय के लिए पहन लेते हैं, इसके लिए फिर उतार करके रख देते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा समय तक यहाँ अक्सर डेली पहने रहेंगे तो हमारे कान के सुराग और नीचे आ जाएंगे, और जब शादी फंक्शन में कुछ पहनने का टाइम आएगा तो बिल्कुल नहीं पहन पाएंगे। इसलिए हम नहीं पहनते हैं, क्या कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं किचन में कि हमारा एक भगोना काढ़ा पक गया है और चाय भी पक गई है। और कृष्णा बाबू यहाँ पर अपने लिए पानी गरमा रहे हैं। ये ऊपर की हमारी किचन है, जो भगवान जी की किचन हम बताए थे। तो यहाँ पर सबके लिए छान करके चाय चली गई और सिर्फ हमारे लिए रखी, क्योंकि हम थोड़ी देर तक पूजा में पाठ करने लगे थे, इसीलिए हमको देर हो जाती है। और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे सब बर्तन, भगवान जी का स्टैंड है यहाँ भी बर्तन का, और भगवान जी का घड़ा भी रखा हुआ है। तो भगवान जी भी पीते हैं और जितने घर के लोग हैं सभी लोग यहाँ का पानी पीते हैं। वैसे तो हमारे तीनों जगह मिट्टी के घड़े रखे हुए हैं। यहाँ पे पूरा भगवान का सामान है रखा है, आप लोग देख सकते हैं फलाहारी सामान है। तो यहाँ भी फलाहार होता है, नीचे भी होता है। तो भगवान जी को जो यहाँ बनता है सुबह सुबह से सब भगवान जी को भी भोग लगता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमेशा सब यही दिखाती है, तो कभी कभी होता है। किचन तो हम फर्स्ट टाइम ऊपर की दिखा रहे हैं आप लोगों को, और जल्दी तक कहाँ पर होता है, बस झाड़ू पोंछा करके चले जाते हैं, नीचे नहीं दिखा पाते हैं। ये है हमारे दादी बाबा, जिनकी अभी मतलब सासू माँ ने पिंडदान किया था, वही है दादी बाबा। और ये हमारी गौ माता हैं। जितने समय तक हमारे घर में बच्चे नहीं थे तो हम गौ करीब 9-10 साल तक गौ की पूजा किए हैं, और एक टाइम खाना खाते थे, गौ की पूजा करते थे। वैसे तपस्या तो बहुत हो गई है, माता रानी ने करवाया है तो करना ही पड़ा है। तो आज आप लोगों से ढेर सारी बातें हो गई, और माँ हमेशा सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। आगे दिखा रहे हैं सब लोग पी रहे हैं चाय। तो यहाँ पर सभी लोग हाल में बैठ करके पीने लगे हैं चाय, और हम भी चाय छान करके ले आए हैं। तो चलिए पी लेते हैं चाय। इसके बाद आगे का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। कृष्णा बाबू ऑनलाइन क्लास में बैठ गए हैं। तो ये देखिए हमारी भी ग्लास सज गई है चाय की। तो इतनी समय सुबह सुबह से आदत पड़ गई। वैसे तो हम 10:30 बजे चाय पीते हैं, लेकिन इस समय 8:30 बजे तक हमारी चाय और गर्म पानी हो जाता है। तो चलिए चलते हैं बाहर, और आ गए हम बाहर। तो बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं कि आज काफ़ी ठंडा ठंडा सा मौसम है, और अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। सुबह अभी धूप बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ का नज़ारा भी आज हम सोच रहे हैं कि कहीं जाएं घूमने के लिए, लेकिन कैसे जाएं, किसके साथ जाएं, और कपड़ा वगैरह आज सब धुल करके डाल दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अब चल रहे हैं, ये भी हैं घर में, क्योंकि आप से तो बता ही दिए कि दिन क्या है, शनिवार। तो अब खाना भी बनाना है। खाना बनाने के बाद मिलते हैं दोपहर में।
में। तो दोपहर में हम लोगों का फलाहार में यहाँ क्या बना है, आलू तला हुआ और मूंगफली के दाने भुंजे हुए पीस करके इसमें डाले हैं और चिप्स तल गई हैं व्रत वाली। तो चलिए कर लेते हैं फलाहार, इसके बाद करते हैं थोड़ी आराम, फिर मिलते हैं आप लोगों से 3 बजे तक। और यहाँ हमारी चाय भी पक रही है। तो अब टाइम है 3:30 का और हम लगा रहे हैं सबसे ऊपर, वहीं जहाँ पूजा करते हैं वहीं लगा रहे हैं पोछा। और आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्योंकि 2-3 बार हम फ्रेश गए हैं और नहाए भी हैं। तो यहाँ पर सूट सांगड़ा पहन करके कर लेते हैं काम। इसके बाद शाम की खाने पीने की तैयारी करते हैं, फिर वही पूजा पाठ की तैयारी। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम क्वारंटाइन होकर के क्या करते हो, घर के सभी लोग कह रहे हैं कि मास्क लगा करके रखो, सबसे दूरियां बना करके रखो, लेकिन घर में सभी लोग थोड़ी थोड़ी परेशान हैं और माता रानी के ऊपर ही छोड़े, इसीलिए हम कॉलोनी में भी नहीं निकलते हैं और न किसी से बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि अब नहा धो करके हम शाम की तैयारी कर रहे हैं। और शाम के अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हो शनिवार में, तो आप ऐसे तेल का दिया जला करके और घर में शाम को 7:30 बजे पूजा कर सकते हैं और शनि भगवान सब जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से तैयार होके। तो अब तैयार हो करके ही हम आरती पूजा कर रहे थे और दिया जला करके हमने बाहर रख दिया। और यहाँ पर हमने आज हल्की फुल्की साड़ी सुबह से लेकर शाम तक पहन रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं कि खाना भी हमने बना करके रख दिया। और आज हम इनसे बहुत ही गुस्से में हैं, बता नहीं सकते हैं। और हम इनसे कह रहे थे कि चलिए हमको शाम को दर्शन करा लाइए सिद्धार्थी माता के। तो कह रहे हैं कि खुद तो कोरोना में इतना परेशान है, डिस्टर्ब है और तुमको कोरोना ही हुआ, चलो हम तुमको एडमिट करा देते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि कभी कह रहे हो कमर में दर्द है, कभी कह रहे हो पैर में दर्द है। और हमको इतना चिढ़ा रहे हैं कि बता नहीं सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जिस दिन हम ठीक हो जाएंगे ना, उस दिन हमारे हाथ पैर ठीक रहेंगे तो हम चल के खुद माता रानी के दर्शन कर आएंगे। तो चलिए करते हैं आरती पूजा, मिलते हैं ऊपर। अब हम आ गए हैं ऊपर, तो यहाँ सब लोग कर रहे हैं हम आरती पूजा। और आरती पूजा के बाद 5 भजन भी माता रानी के गाएंगे। तो आप लोगों तक आज भजन नहीं पहुँचा पाएंगे क्योंकि आज आप लोगों से इतनी सारी बातें भी हो गई और कल हो सकता है हमको गांव भी जाना पड़े वोट डालने, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि तबीयत इस समय ठीक नहीं। और हमारे जवारे देखिए, सुबह आपने छोटे छोटे देखा था और इतनी समय शाम तक कितने बड़े बड़े से माता रानी के जवारे हो गए। तो हम जवारे के दर्शन कर कितना खुश होते हैं और माता रानी बहुत ही खुश हैं। लेकिन आप लोग भी खूब प्रार्थना करिए। और गाइस, आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे व्यूज़ हैं जो ये वीडियो को देखते हैं, और आप लोग इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए और माता की पूजा पाठ का भी वीडियो देखना पसंद करिए। और हमसे जो भी थोड़ा बहुत होता है हम आप लोगों तक पूजा पाठ सब पहुँचाते हैं। और अच्छी अच्छी बातें जो हमको पूजा पाठ की आती हैं हम कुछ भी नहीं छुपाते हैं और आप लोगों से सारी बातें हम बता देते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि पूजा पाठ की पूरी बातें नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बताएंगे तो आप लोग कैसे समझोगे, कैसे जानोगे। और यहाँ पे सासू माँ सुना रही भजन, तो सुनिए। सदा रहे काशी माँ गौरा पार्वती के संग, शंभु सदा रहे काशी माँ गौरा पार्वती के संग। हाथ में उनके डमरू भी, हाथ में उनके डमरू भी है, झोला है भंग, शंभु सदा रहे काशी माँ गौरा पार्वती के संग, शंभु सदा रहे काशी माँ गौरा पार्वती के संग। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोविंद को हम पिला रहे हैं काढ़ा, मीना सीख रही ढोलक। और हमारे ऊपर बीता है ना, तभी याद हमको आ रहा है कि हमको कोरोना का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो हमें तो हुआ ही था, लेकिन हम घर वालों को सबको बचा रहे हैं और हम बने हैं सबके डॉक्टर। तो चलिए चलते हैं नीचे। अब नीचे हम आ गए, नीचे हमारा फलाहार तैयार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आलू और सब डाल करके हम बना रहे हैं यहाँ पर खिचड़ी, और लौकी की खीर भी बनी हुई है। और इतनी बड़ी कढ़ैया में आज
बनी है लौकी की खीर, और ये हमारी बन रही है आलू और टमाटर और सब इसमें पड़ा हुआ है, लौकी वगैरह सब डाल दिया गया और खिचड़ी बन रही, क्योंकि आज तबीयत हमारी ठीक नहीं है। तो चलिए गर्मा गर्म माता रानी को लगाते हैं खिचड़ी का भोग, और सभी लोग बैठ गए, तो आप लोग भी आ जाइए, कर लीजिए फराहार। और वीडियो का एंड भी कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।